नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि हिमाचल सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कौन सी भर्तियों के एजेंडा आज जो है कैबिनेट में पहुंचने वाले हैं। उसके अलावा भी कुछ नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम इस तरह की कैबिनेट मीटिंग के जो डिसीज़न होते हैं सरकारी भर्तियों से जुड़े, जब हम उनको डिस्कस करते हैं तो उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो लगातार आपके साथ शेयर की जाती है कि किस तरह से आपको भर्ती देखने को मिलेगी, उसके रिगार्डिंग प्रीवियस क्या नोटिफिकेशंस थी, प्रीवियस क्या स्टेटस थे। तो वो सारी जानकारी आपको लेट्स स्टडी पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले कैबिनेट ने जो है वो आज अप्रूवल दिया है वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी को। इससे पहले भी एक डिसीज़न हुआ था जहां पे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली थी, जहां पे एक सेपरेट कैडर की शुरुआत करी गई थी वर्क इंस्पेक्टर के लिए। और इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। जैसा कि पहले जेओआईटी हो गया, उसके अलावा जेई सिविल हो गया, तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सारा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास होगा। जॉब ट्रेनी ये वैकेंसी होगी, टेस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो क्रिएट भी करी गई हैं और इनको भरने का मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। तो कुछ टाइम के बाद आपको ये भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसमें नोटिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो भर्ती रहेगी, अब जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए होगी, वैसे से प्रीवियस अगर हम बात करें तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डीओआर के पास रहेगा, लेकिन जो आपकी पोस्टिंग होगी वो या तो पीडब्ल्यूडी में होगी या जल शक्ति विभाग में होगी। और पहले आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग आरएनपी रूल्स थे। तो अब जो है वो सेम आरएनपी रूल्स यानी कॉमन आरएनपी रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 300 पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की अप्रूव करी गई हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह की पोस्ट रहेंगी और इनकी रिक्रूटमेंट आपको पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। सरकार ने इन पदों को इसलिए मंजूरी दी है, आप जानते हैं कि जब भी डॉक्टर छुट्टी पे जाते हैं तो डॉक्टर्स की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे इस तरह की रिजर्व्ड जो है वो डॉक्टर रखे जाएंगे ताकि उस टाइम पे जो पेशेंट होते हैं उनको दिक्कत ना हो, इसलिए ये रिक्रूटमेंट सरकार करना चाहती है। आगे अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो क्लास 4 की पोस्ट होती है मल्टीटास्क वर्कर की, तो 250 वैकेंसी ऐसी भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये रिक्रूटमेंट जो मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी के तहत होती है वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि पहले एनएचएम में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई नर्सिस की, उसके बाद जो है वो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट हुई और मेडिकल कॉलेज में भी आउटसोर्स बेसिस पे नर्सिस की रिक्रूटमेंट हुई। तो अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 200 वैकेंसी स्टाफ नर्सिस की एज ए जॉब ट्रेनी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और ये वैसी ही रिक्रूटमेंट होगी जैसी पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखने को मिलती थी। जॉब ट्रेनी 2 साल का पीरियड होगा और उसके बाद रेगुलर किया जाएगा। तो काफ़ी टाइम के बाद एक आप बोल सकते हो कि रेगुलर वैकेंसी आपको नर्सिस की देखने को मिलेगी। और इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केस पेंडिंग है, जहां पे सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको भी 16 तारीख को कोर्ट में पेश होना है। और वो केस नर्सिस भर्ती से जुड़ा है क्योंकि 2024 में डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई थी कि हमने इतनी वैकेंसी है, और उसके बाद हाई कोर्ट ने पूछा था कि आपने उसके बाद कितनी रिक्रूटमेंट करी नर्सिस की रेगुलर बेसिस पे, तो तभी यहाँ पे इन नई वैकेंसी को अप्रूव करा गया है ताकि हाई कोर्ट में ये चीज़ दिखाई जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की और वैकेंसी अप्रूव करी गई है। आप जानते हैं कि अभी राज्य चयन हमीरपुर से भी आपको टेस्ट के माध्यम से वैकेंसी देखने को मिली है। उससे पहले भी एक वैकेंसी बड़ी वैकेंसी ओटीए की देखने को मिली थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट वैकेंट रही थी। रेडियोग्राफर की 36 और वैकेंसी अप्रूव करी गई है। इसकी वैकेंसी भी टेस्ट के माध्यम से राज्य चयन हमीरपुर से एडवर्टाइज हुई है। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है और ये वैकेंसी भी राज्य चयन हमीरपुर से एडवर्टाइज हुई थी और भी वैकेंसी आने वाली है। तो वर्तमान सरकार ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है
उनको काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया है और बहुत ज़्यादा भर्तियां में ओटीए की, रेडियोग्राफर की, लैब टेक्नीशियन की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की देखने को मिली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की 75 पोस्ट क्रिएट और भरने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है और ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में होगी। तो ये रिक्रूटमेंट भी आपको पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा एचपीयू में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की 17 पोस्ट को भरने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है और ये भर्ती भी आपको पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो देखिए, एक बड़ा डिसीजन हो चुका है। 2022 में राज्य चयन आयोग हमीरपुर, तो अभी आपको पता है कि पीएससी मतलब जब गठन हुआ तो उससे पहले जो आयोग था उसका नाम था एचपीएसएससी हमीरपुर। तो 2022 में उन्होंने अपनी लास्ट एडवर्टाइजमेंट में 80 पोस्ट कोड की एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। शायद 79 उसमें थे। कुछ भर्तियां वहां से निकली, कुछ विड्रॉन हुई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी भर्तियां थी, चाहे वो जेई इलेक्ट्रिकल की हो, जेई सिविल की हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, तो वो भर्तियां अभी तक आगे प्रोसीड नहीं हो पाई थी। मैंने आपको बताया था 1 साल पहले, 2 साल पहले कि ये सारे पोस्ट कोड विड्रॉन होंगे, क्योंकि जिन भर्तियों को सरकार प्रोसीड करना चाहती थी उनको वो प्रोसीड कर चुकी थी। बाकी विड्रॉन होंगे क्योंकि फाइल सेक्रेटरेट में थी और जब तक वहाँ से विड्रॉ नहीं होगी तब तक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को इंटीमेशन नहीं जाएगी और नए सिरे से भर्ती होना मुश्किल था। आपने देखा जेओआईटी के रिगार्डिंग भी, 965 के रिगार्डिंग भी एक नोटिस आता है कि हम इसको विड्रॉन करते हैं, फीस वापस करेंगे। आज तक वो फीस हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे भी वो सेम चीज़ जोड़ी गई है कि ये सारे पोस्ट कोड विड्रॉन होते हैं और सरकार ने डिसाइड किया है कि 4 करोड़ 27 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे रिफ़ंड किए जाएंगे। अब कैसे ये रिफ़ंड करेंगे, क्या इनके पास डेटा है, क्या रिफ़ंड हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल चीज़ है और अब देखते हैं कि होता है नहीं होता है। जब 965 के रिगार्डिंग भी नोटिस आया था, आप 1 साल से पहले की जो मेरी वीडियो है वो उठा के देख सकते हो। उसमें भी मैंने कहा था कि जब ये चीज़ होगी तो इसको चमत्कार आप समझ लेना कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड करी जाती है। सेम चीज़ आज बोलूँगा और उसके बाद होती है, तो आपने भी बताना है और मैं भी वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।